हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ब्लीड ब्लू। तो अभी ये डिस्कशन करेंगे हम लोग कि सेकंड ओडीआई कैसा गया, कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स रहे इंडियन टीम के लिए। ओवरऑल क्या कहना। दीपक चहर वाज द मैन। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो तो धोनी से पक्का सीएसके में कुछ ना कुछ उन्होंने बैटिंग के टिप्स ज़रूर लिए। जिस कामनेस के साथ उन्होंने बैटिंग की, जो चेस किया उन्होंने, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में उन्होंने चेस किया। तो एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था। भुवी के ऊपर वो आए थे एंड इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कप्तान और राहुल द्रविड़ का ज़रूर कुछ ना कुछ योगदान रहा हो। आज अगेन फिर से इंडिया टॉस हार गई। तो ये तो काफ़ी दिनों से चलती आ रहा है। विराट कोहली जब कप्तान थे, ओडीआई हो, टेस्ट मैच हो, कुछ भी हो, तो टॉसेस हारे। इवन लास्ट सीरीज में भी इंडिया टॉस हार रही थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी इंडिया टॉस हारी। कोहली का तो फॉर्म काफ़ी दिनों से टॉस रिगार्डिंग एटलीस्ट इंडियन टीम के लिए तो बहुत ही खराब ही रहा है। मैं कह सकता हूँ टॉस तो बहुत हार्डली जीतते हैं। शिखर धवन जैसे कप्तान बने, मुझे लगा था कुछ चेंजेस ज़रूर हो गया, कुछ लक में चेंजेस होगी, बट नहीं। दोनों ओडीआईज में इंडिया टॉस हारी है, बट एट द एंड वी वन द मैच। सो अंत भला तो सब भला जैसे कहते हैं। टीम में तो कोई चेंजेस थी नहीं। दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार ने ओपनिंग की एंड फर्स्ट 2-3 ओवर में स्विंग अवेलेबल थी। दीपक चहर काफ़ी अनलक्की रहे। मनीष पांडे ने उनका एक कैच ड्रॉप किया। इंडिया को 1 या 2 विकेट ज़रूर मिलनी चाहिए थी। पहले 2-3 ओवर पे स्विंग हो रही थी गेंद, वो भुवी और चहर दोनों का ही बॉल स्विंग हो रहा था, बट विकेट्स मिली नहीं। कैच एक ड्रॉप हुआ, दो भी कह सकते हैं। एंड आफ्टर 3 ओवर्स वी कैन से दैट द बॉल स्टॉप स्विंगिंग। उसके बाद स्विंग दिखी नहीं एंड तो यही स्टार्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहा। पहले 2-3 ओवर के बाद रन्स काफ़ी गंवाए दोनों। चहर ने तो आई गेस 3 ओवर पे 27 रन उन्होंने। तो उनका कैच ड्रॉप होने के बाद उनका माइंडसेट आई गेस थोड़ा सा वीक हो गया था, शायद वो गुस्से में थे, जो भी हो। बट ऑलमोस्ट 6 के ऊपर रन रेट था। काफ़ी रन्स इंडिया ने ओपनिंग स्टार्स बहुत सारे इंडिया दे रही थी। नो बॉल्स और वाइड्स हो रहे थे। भुवी ने भी इनफैक्ट आई गेस काफ़ी दिनों के बाद कुछ 500 या समथिंग ओवर्स के बाद या फिर बॉल ओवर्स के बाद आई थिंक उन्होंने नो बॉल किया। हार्दिक पांड्या भी नो बॉल वाइड्स फेंक रहे थे। तो एक्स्ट्रास इन टर्म्स ऑफ दिस इंडिया ने काफ़ी गंवाई। हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे थे बट स्ट्रगल कर रहे थे। वो फिटनेस पता नहीं, उनको बैक पकड़ के भी कुछ समय के लिए बैठे हुए थे। हो सकता है बैक का इशूज़ उनको फिर से आ रही हो, या फिर हिट के कारण भी हो सकता है, फैटिग का भी कुछ रीज़न हो सकता है। बट वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। ज़्यादा ओवर्स उन्होंने 4 या 5 ओवर्स ही फेंके हैं। ज़्यादा बॉलिंग उनसे करवाई भी नहीं गई। उसके बाद स्पिनर्स एज यूजुअल पिछले मैच की तरह उन्होंने इस मैच में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। चहल ने विकेट्स ली, कृणाल पांड्या ने टाइट गेंदबाजी की पिछले मैच की ही तरह। उतना इकोनॉमिकल नहीं थे लाइक लास्ट मैच, बट फिर भी इकोनॉमिकल थे ना। कुलदीप को भी विकेट्स मिली नहीं, बट ठीक ठाक उन्होंने भी गेंदबाजी की। इन टर्म्स ऑफ पेसर्स एंड स्पिनर्स, तो स्पिनर्स जब आए उन्होंने कंट्रोल लाया, रन रेट कम हुई, विकेट्स भी गिरने स्टार्ट हुए। दीपक चहर को स्लो बॉल्स पे विकेट्स मिली। इवन भुवी को भी जो विकेट्स मिली मोस्टली स्लो बॉल्स पे ही मिल रही थी। तो नॉर्मल कन्वेंशनल पेस या स्विंग के साथ सिमर्स को भी विकेट नहीं मिली थी। स्लो बॉल जो वेरिएशन है उनके साथ ही उनको विकेट्स मिल रही थी। और यही चीज़, ये इन दोनों का ही आप कह सकते हैं, चहर और भुवी दोनों का ही ये प्लस पॉइंट है कि वो वेरिएशन उनका अच्छा है। वो पेस पे डिपेंड नहीं करते हैं या फिर यॉर्कर्स पे भी उतना। भुवी पहले क्या करते थे, बट आजकल मुझे नहीं दिखता वो इतना यॉर्कर्स पे डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर वेरिएशन पे ही वो डिपेंड करते हैं विकेट्स चटकाने के लिए। इवन एंड ओवर्स जो स्लॉग ओवर्स है वहाँ पे भी हमें यही दिखा। यॉर्कर्स हार्डली, चहर और भुवी दोनों ही उन्होंने काफ़ी कम यॉर्कर्स बॉल किए। ज़्यादातर वेरिएशंस ही थी और विकेट्स भी उन्हें वेरिएशंस के वजह से ही मिला। इनिंग्स तो अच्छे जा रहा था, कंट्रोल था इंडिया के पास, बट जस्ट अगेन लाइक द लास्ट मैच, लास्ट के 2-3 ओवर फिर से एक्सपेंसिव हो गए। करुणारत्ने जो इवन लास्ट मैच में भी उन्होंने एंड में अच्छी बैटिंग की थी, इस मैच में भी उन्होंने अपना फॉर्म जारी रखा एंड ही प्लेड सम वेरी गुड शॉट्स। एट द एंड 275 के अराउंड उन्होंने स्कोर कर लिया, जो एक समय लग नहीं रहा था जब उनके लगातार विकेट्स गिर रहे थे। बट करुणारत्ने ने जैसे बैटिंग की उसके कारण लग रहा था 260 तक मोस्ट प्रोबेबली पहुँचे गए, बट वो 10-15 रन एक्स्ट्रा करुणारत्ने के चलते आ गए, जिन्होंने फिनिश काफ़ी अच्छा दिया श्रीलंका को। चैलेंजिंग टोटल था। लास्ट मैच कंपेरेटिवली कुछ रन्स ज़्यादा भी थे। तो ये तो बॉलिंग का साइड हो गया। बैटिंग पे इस बार तो पृथ्वी शॉ और ईशान किशन, जो लास्ट मैच के आप कह सकते हैं स्टार्स थे, इस मैच में दोनों ही नहीं चले। तो लास्ट मैच में कंपेरेटिवली इस मैच में बिल्कुल ही अपोजिट स्टार्ट हुआ। लास्ट मैच में बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ओपनर्स ने की थी और इस मैच में बहुत जल्दी हमने 2 विकेट खो दिए थे। नंबर 4 पे मनीष पांडे और शिखर धवन ने इनिंग्स को स्टेबल किया।
अच्छी जा रही थी पारी, बट इसके बाद शिखर धवन भी आउट हो गए। तो जो श्रीलंका के साथ हो रहा था वो इवन इंडिया के साथ भी हो रहा था कि इंटरवल्स पे विकेट्स मिल रही थी श्रीलंका को, जिसकी वजह से श्रीलंका मैच पे बना हुआ था। इंडिया रन रेट के हिसाब से अच्छा मेंटेन कर रहा था, बट हसरंगा की गेंद पे शिखर धवन भी आउट हो गया। हसरंगा ने पृथ्वी शॉ को भी आउट किया। ऑलमोस्ट 150 से 200 के बीच के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने अपनी इनिंग्स की शुरुआत की। सूर्य कुमार यादव का तो बैटिंग बहुत ही मज़ा आया मुझे देख के, इतना पॉजिटिव थे उनको, मतलब एक बॉल पे भी उनको लग रहा था मतलब कई सारे शॉट्स वो मार सकते हैं। एंड 360 डिग्री प्लेयर उन्हें बोला जाता है, तो वो तो कीपर के ऊपर से उन्होंने शॉट मारा। फिर बहुत ही एक क्या कह सकते हैं अनलकी सा एक चीज़ हुआ, मनीष पांडे जिस तरह से रन आउट हुए। तो शॉट तो सूर्य कुमार यादव का बहुत ही अच्छा था, स्ट्रेट ड्राइव इतना अच्छा मारा वो पक्का 4 ही जाता अगर स्टम्प्स पे हिट नहीं करती गेंद। बट मनीष पांडे ही वॉज लुकिंग गुड, ही वॉज बैटिंग रियली वेल, बाउंड्रीज भी मार रहे थे, सिंगल्स ले रहे थे, डॉट बॉल ज़्यादा नहीं खेल रहे थे, ही वॉज लुकिंग रियली गुड। एंड जब वो दोनों पार्टनरशिप पे थे मैच बिल्कुल ही आसान लगा था कि यार दोनों एक्सपीरियंस भी है और आराम से मैच जितवा देंगे। बट मनीष पांडे का जो विकेट गिरा वहाँ पे इन ए वे मोमेंटिंग स्विंग दिख रहा था, क्योंकि हार्दिक पांड्या उसके बाद है और हार्दिक पांड्या भी 0 बना के आउट हो गया। तो 5 विकेट्स इंडिया के आउट हो चुकी थी। सूर्य कुमार यादव थे जो अकेले बैट्समैन थे, उसके बाद कुणाल पांड्या जो बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से मैच पे खेल रहे थे। उस समय मैच बिल्कुल ही बैलेंस पे था, कह सकते हैं कुछ हद तक श्रीलंका के फेवर पे ही था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम कहें। ये कुणाल पांड्या काफ़ी डॉट बॉल्स खेल रहे थे, उनको फास्ट बॉलर्स मेनली बाउंसर्स ही देख रहे थे और वो स्ट्रगल करते हुए देखे। उन्हें हेलमेट में भी गेंद लगी। ही वॉज स्ट्रगलिंग विद द बाउंसर्स, शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे थे बट ही नेवर लुक कन्विंसिंग अगेंस्ट द बाउंसर्स। स्ट्रगल जरूर कर रहे थे लेकिन अपना विकेट उन्होंने नहीं गंवाया। सूर्य कुमार यादव के साथ अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे। मैच जा रहा ठीक ठाक बैलेंस पे था, बॉल्स और रन्स की जो गैप थी वो भी मेंटेन थी, अच्छे खासी 20-30 का गैप था, तो द मैच वाज इन आवर फेवर। फिर सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं। हाफ सेंचुरी बनाए सूर्य कुमार यादव ने, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो जाते हैं। देन कुछ ही समय के बाद कुणाल पांड्या भी हसरंगा के गेंद पे बोल्ड हो जाते हैं। उस समय मुझे तो लगा था मैच गया, क्योंकि कुणाल पांड्या आउट, सब आउट, दीपक चहर से तो किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था होगा। मुझे नहीं लगता किसी ने भी प्रेडिक्ट किया था होगा दीपक चहर इस तरह से बैटिंग करेंगे। मुझे तो यही लगा कि बस बहुत ही मुश्किल है मैच जीतना, क्योंकि धीरे धीरे बॉल्स और रन्स की गैप भी कम हो रही थी, ऑलमोस्ट 6 के आसपास आ गई थी जो रिक्वायर्ड रन रेट थी। इसके बाद स्टार्ट होता है जो मज़ेदार पार्ट था मैच का, जो लास्ट के 10 या 15 ओवर्स आप कह सकते हैं। तो इवन मैच के दौरान पाई चार्ट दिखाया जा रहा था, तो पूरा जो इंडिया का बैटिंग का सेशन था उस समय इंडिया ने बस लास्ट के 10 ओवर्स का जो पोर्शन था उस पर इंडिया जीती थी। बाकी 2 पोर्शन आएंगे श्रीलंका के नाम थे और एक शेयर्ड हुआ था, या फिर 2 शेयर थे और एक श्रीलंका के पास गए थे। यानी कि पूरा बैटिंग सेशन में इंडिया ने एक भी 50 ओवर्स का जो था उस पर 10 ओवर्स करके 5 सेशन किए जाते हैं, तो एक भी सेशन इंडिया ने नहीं जीती थी अंटिल द लास्ट 10 ओवर्स। तो ये काफ़ी मज़ेदार पार्ट थी। पूरा बैटिंग के दौरान इंडिया ने एक भी सेशन नहीं जीता था, बट लास्ट के 10 ओवर्स पूरा सेशन जीत के इंडिया मैच जीत गई। तो दीपक चहर के तो क्या कहने भाई, वो तो स्टार थे, मैन ऑफ द मैच, स्टार ऑफ द मैच, जो भी आप कहना चाहें उनका, कुछ भी आप बोलो वो कम रहेगा उनके विषय में। आप कोई भी एडजेक्टिव्स यूज़ कर लो कम रहेगा। इवन भुवी का भी जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। स्लो खेल रहे थे बट पार्टनरशिप ज़रूरी थी। उन्होंने आउट नहीं हुए, बॉल्स डॉट बॉल्स खेल रहे थे, बट कभी भी भुवी को देख के ऐसा नहीं लगा कि वो आउट हो सकते। काम थे, कंपोज थे। कुछ सालों पहले उन्होंने एक श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैच था उनका और धोनी का बहुत अच्छा पार्टनरशिप हुआ था, भुवी और धोनी का। भुवी ने हाफ सेंचुरी भी की थी और इंडिया मैच जीती थी। तो आई गेस वो एक्सपीरियंस भुवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई एम श्योर दीपक चहर के साथ भी उनकी लगातार कन्वर्सेशंस हो रही थी होगी कि किस तरह से रन को चेस करना है, कैसे बैटिंग करनी है, कौन से बॉलर्स को टारगेट करना है, नहीं करना है। इवन दीपक चहर भी स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो खेल रहे थे, काफ़ी डॉट बॉल खेल रहे थे जब कुणाल पांड्या के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। 12-13 गेंदों पे बस 2 ही रन बनाए थे। बट सडनली उन्होंने गियर चेंज किया, कुछ चौके छक्के लगाए उन्होंने स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को, दोनों को ही। वहाँ से धीरे धीरे फिर मोमेंटम चेंज होते हुए दिखा। इवन मिकी अर्थर जो श्रीलंका के कोच थे उनका एक्सप्रेशन तो देखने लायक था। आप पूरे मैच के दौरान उनको दिखाया जा रहा था टीवी पे, कभी भी चौके खा रहे हो, विकेट खा रहे हो, तो उनका एक्सप्रेशन तो मतलब उनके एक्सप्रेशन के ऊपर आप पूरा मूवी बना सकते हैं। उनको देख के आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैच कैसा जा रहा हो।
और जैसे जैसे मैच जा रहा था, बाउंड्रीज आ रही थी, इंडिया अच्छी बैटिंग कर रही थी, उनका एक्सप्रेशन पता ही चल रहा था देख के कि ये मैच श्रीलंका के हाथों से फिसल रहा है। उन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की, हसरंगा को लेके आए, बट इंडिया ने बहुत ही सेंसिवली हसरंगा को खेला, उन पे चांस नहीं ले रहे थे, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें विकेट्स भी मिला था, उन पे चांस बिल्कुल भी नहीं ली, दोनों ही बैट्समैन ने बिल्कुल भी चांसेस नहीं ली, सिंगल्स बटोरे उनके गेंद पर, डॉट बॉल्स खेले, और जो बाकी बॉलर्स थे उन पे इंडिया ने चांसेस। आप डेथ बॉलिंग अगर देखें अच्छी नहीं थी, स्लोअर बॉल्स खेल रहे थे, यॉर्कर्स तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट उन पे ही चांसेस लिए जा रहे थे। दीपक चहर और भुवी दोनों ही उन पे चांसेस ले रहे थे, उन्होंने बाउंड्रीज बतौरे, और एट द एंड ऑफ द डे मैच 50th ओवर तक गया, बट 5 बॉल रहती इंडिया ने मैच चेस कर लिया। तो ऑल 84-85 रन्स का पार्टनरशिप हुआ जो दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार के बीच में थी। तो लाजवाब मैच रहा, बहुत ही एक्साइटिंग मैच था। दीपक चहर ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा ये कि राहुल द्रविड़ ने पहले उन्हें कोच भी किया है इंडिया 8 लेवल्स पे, तो राहुल द्रविड़ ने उन पर भरोसा जताया, और राहुल द्रविड़ को पता था कि नो ही कैन बैट, ही बैट्स वेल, इसलिए उनको प्रमोट किया गया। तो ओवरऑल ये था हमारा मैच रिव्यू, जो सेकंड ओडीआई था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मज़ेदार एक मैच थी, काफ़ी मज़ा आया देख के। इंडिया जीत गई, सीरीज़ तो खत्म हो ही चुका है, 2-0 हो गई है, अभी बस एक मैच बचा है इस ओडीआई सीरीज़ में, एंड आई एम श्योर कि थर्ड मैच में देयर विल बी चेंजेस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। कमेंट्स पे मुझे लिख के बताइए कैसा लगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं जो मैं करूँ, कुछ नए आइडियाज़ हो आपके पास, किस तरह का वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे, कमेंट्स पे ज़रूर शेयर करके मुझे बताइए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। Thank you guys, see you guys until my next video, have a good day, ta-da।